राजा फिलिप और ओलंपियस का विवाह। ओलंपियस का मकदूनिया के राजा फिलिप से एक सप्ताह पश्चात विवाह महोत्सव धूमधाम से संपन्न हो गया। इस विवाह के अवसर पर मकदूनिया के अनेक सामंत, सैन्य प्रमुख तथा अभिजात्य वर्ग से संबंध रखने वाले लोग सम्मिलित हुए। विवाह के पश्चात ओलंपियस मकदूनिया के राजमहल में आई। अब वह राजकुमारी नहीं बल्कि मकदूनिया की महारानी थी। मकदूनिया की महारानी बनने के बाद ओलंपियस की जिंदगी ही बदल गई थी। यह सच है कि राजा फिलिप उससे भी भाया था, परंतु जितना फिलिप के मन में ओलंपियस के प्रति आकर्षण था, शायद उतना फिलिप के प्रति ओलंपियस के मन में नहीं था। यदि था भी तो वह भाई अम्बेरस की बातचीत के पश्चात नियंत्रित रूप में हो गया था। ओलंपियस को अपने भाई के वे शब्द और विचार पूर्ण रूप से स्मरण थे जो उसने विवाह से कुछ दिन पूर्व उसके कक्ष में आकर कहे थे। ओलंपियस के लिए भाई राजकुमार अम्बेरस के शब्द विचार सदैव के लिए अविस्मरणीय हो गए थे और विवाह के पश्चात ओलंपियस को उन्हीं का अनुसरण करना था। उस दिन ओलंपियस के कक्ष में उसका भाई आकर उससे मिला था। वह जान गई थी कि भाई उसे उसका फिलिप से विवाह का समाचार देने आया है। वह बहुत प्रसन्न थी। राजा फिलिप की जीवन संगिनी बनना उसके लिए प्रसन्नता, आनंद और सौभाग्य की बात थी। फिलिप के एपिरोड राजमहल में आने के बाद तो उसके पग धरती पर ही नहीं पड़ रहे थे। यौवन की आकांक्षाओं ने उसके पंख लगा दिए थे। वह फिलिप के साथ मिलन की कल्पनाओं में डूबती जा रही थी। अपनी भावुकता की डोर थामना उसके बूते के बाहर हो गया था, परंतु यह डोर उसे थामनी पड़ी थी जब उसके भाई ने उसे राजाओं के व्यवहार और उसके यथार्थ से परिचय कराया था। उस दिन अम्बेरस ने उससे कहा था, बहन ओलंपियस, हमारे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारे विवाह का दायित्व मेरे कांधों पर था, जिसे मैं पूरा करना चाहता था। तुम्हें मालूम ही हो गया होगा कि राजा फिलिप तुम्हारे से विवाह का प्रस्ताव लेकर एपिरोड पधारे हैं। यदि तुम्हारी इस विवाह पर स्वीकृति हो तो मैं इस रिश्ते को पूर्णता तक पहुंचाऊं। इस प्रश्न पर ओलंपियस ने शर्माते सकुचाते जब स्वीकृति दे दी तो अम्बेरस ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया था, बहन, तुम एक राज परिवार में जा रही हो जहां दिन रात युद्ध और राजनीति का वातावरण रहता है। षड्यंत्रों के जाल बुने जाते हैं। ऐसे वातावरण में यह ध्यान रखना कि तुम पर कोई आंच ना आने पाए। इसके लिए तुम्हें एपिरोड के राजमहल से परोक्ष संबंध बनाए रखने होंगे ताकि तुम्हें उपयुक्त दिशा निर्देश प्राप्त होता रहे। रही बात राजा फिलिप की, तो ध्यान रखना कि राजा फिलिप तुम्हारे सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुआ है। ऐसा आकर्षण कुछ ही समय तक रहता है। इस आकर्षण का संबंध कामनाओं से रहता है और जब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो यह आकर्षण समाप्त हो जाता है। बल्कि यह भी संभव है कि आकर्षण में बदल जाए। निश्चित रूप में ऐसी स्थिति एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन में आएगी। उस समय राजा फिलिप का आकर्षण कोई और अन्य सुंदर युवती भी हो सकती है और वह उसको भी मकदूनिया की महारानी बना सकता है। यह भी संभव है कि वह तुम्हारी संतान के स्थान पर दूसरी महारानी के संतान को मकदूनिया का राज्य का उत्तराधिकारी बना दे। अतएव इन भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही तुम्हें मकदूनिया के राजमहल में रहना है। राजनीति के हर मामले की जानकारी तथा उसमें रुचि लेनी है। भावुकता के स्थान पर यथार्थ को महत्व देना है, क्योंकि यही तुम्हारे हित में होगा और इसी नीति से तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। भाई अम्बेरस की बातें सुनकर एक बारगी तो ओलंपियस को तेज झटका लगा। वह तो प्रणय और परिणय की भावुक और मधुर कल्पनाओं में खोई थी और भूल गई थी कि राज परिवारों में मनुष्य का जीवन सामान्य मनुष्य की तरह नहीं होता। उसकी वास्तविकताएं सामान्य जीवन के विपरीत होती हैं, विशेषकर नारी की। यदि वह भावुकता को आधार बनाकर अपना राजसी जीवन जीती है तो उसके मन को पग पग पर आहत होना पड़ता है। यथार्थ उसके सपनों के महल को चकनाचूर कर देता है। राजमहल की राजनीति उसे नैपथ्य में फेंक देती है। यह यथार्थ था। उसे पारिवारिक दायित्व की तरह अपने पति के दायरे और उसके राजनीतिक क्रियाकलापों को समझना अनिवार्य हो गया था। अम्बेरस ने उसे राजतंत्र में एक नारी की भूमिका
और उसकी स्थिति का दिग्दर्शन करा दिया था। अब ओलंपियस का यही जीवन था और यही नियति। दूसरी ओर राजा फिलिप जहां अपने विवाह के सुखद क्षणों में डूबा रहता था, वहीं उसकी आंतरिक महत्वाकांक्षाएं कभी कभी उसके भीतर विक्षेप पैदा कर देती थी। परंतु जब ओलंपियस उसके सामने होती तो वह सभी कुछ भूलकर ओलंपियस के ही सौंदर्य पान के सागर में डूब जाता था। उसकी दिनचर्या में व्यवधान ही व्यवधान आने लगे थे। राजा फिलिप के इस परिवर्तन से राज्य के अनेक वरिष्ठ मंत्री, सलाहकार, सेना अधिकारी हतप्रभ और चिंतित हो उठे थे, क्योंकि मकदूनिया में विद्रोह की चिंगारी सुलगनी शुरू हो गई थी। ऐसे में राज्य के प्रमुख व्यक्ति अंतिम निर्णय के लिए फिलिप की बाट जोहते ही रह जाते थे और निर्णय क्रियान्वयन के बिना अधूरे ही पड़े रहते थे। इसी कारण एक दिन मकदूनिया के राज्य प्रमुखों की एक बैठक आयोजित हुई। मंत्रणा में यही चिंता उभरी कि राजा का ध्यान व समय एक स्त्री तक ही सिमट कर रह गया है, जिससे राज्य के विद्रोही शत्रु अपना सिर उठाने लगे हैं। इस विषय पर भरपूर मंथन चला। इस मंथन से समाधान का अमृत निकला। समाधान यह था कि युग के प्रमुख दार्शनिक प्लेटो को, जिनका वरद हस्त मकदूनिया राज्य पर है, फिलिप की स्थिति से अवगत कराया जाए। सभी को यह निर्णय पसंद आया और सभी ने इस प्रस्ताव का एक स्वर में समर्थन किया। फलस्वरूप एक विशिष्ट संदेशवाहक को महान प्लेटो के पास भेज दिया गया। संदेशवाहक ने तुरंत प्लेटो के उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जो शांत सुरमय वातावरण से भरा रहता था।